Okay, thank you. You all ready to listen carefully. बोन हेल्थ और बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट क्या होता है, इसको सभी को जानना चाहिए। और आइए हम लोग देखते हैं ये डॉक्टर अंकुश नायर के जुबानी है, जिसमें एक्सरे की सहायता से हम एक गिवन बोन के सेगमेंट में कितना कैल्शियम और मिनरल्स है उसकी मात्रा जान सकते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। इनमें से सबसे कॉमन तरीका है डेक्सा स्कैन, जिसे ड्यूअल एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री कहा जाता है। इस स्कैन में एक्सरे की सहायता से हम बोन के एक सेगमेंट में कितना कैल्शियम और मिनरल है यह जान सकते हैं। यह टेस्ट क्यों किया जाता है? इस टेस्ट की सहायता से हम यह जान सकते हैं कि पेशेंट की बोन डेंसिटी कम है या नहीं। बोन डेंसिटी कम होने से पेशेंट को फ्रैक्चर्स का रिस्क रहता है, जिसके बारे में हम इस टेस्ट से जान सकते हैं। इसके अलावा बीमारियां जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, उनको डायग्नोस और उनकी ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी यह स्कैन किया जाता है। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट में एक्सरे दिया जाता है और यह एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। एक्सरे मशीन में जाने से पहले पेशेंट से कपड़े और कोई भी ज्वेलरी या मेटल के ऑब्जेक्ट्स जो उसने पहने हो उनको उतार देने के लिए कहा जाता है। पेशेंट को पहनने के लिए एक गाउन दिया जाता है। क्या इस टेस्ट से पहले कोई खास प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है? इस टेस्ट से पहले कोई खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि पेशेंट ने कुछ दिन पहले सीटी या एमआरआई स्कैन करवाया हो जिसमें कंट्रास्ट दिया गया हो, तो यह कंट्रास्ट इस टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए कुछ पेशेंट्स में इस टेस्ट को थोड़ी देर के लिए डेफर करने की जरूरत पड़ सकती है। इस टेस्ट के रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? इस टेस्ट के रिजल्ट्स हमें दो स्कोर्स की तरह से मिलते हैं। ये स्कोर हैं टी स्कोर और जेड स्कोर। टी स्कोर में पेशेंट की बोन डेंसिटी को एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बोन डेंसिटी के साथ कंपेयर किया जाता है। यदि टी स्कोर -1 या उससे अधिक हो तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। यदि टी स्कोर -1 और -2.5 के बीच हो तो पेशेंट को ऑस्टियोपेनिया हो सकता है। यदि टी स्कोर -2.5 से कम हो तो इसका मतलब पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जेड स्कोर से हमें यह मालूम चलता है कि एक एक्सपेक्टेड नॉर्मल बोन डेंसिटी के ऊपर और नीचे कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है पेशेंट की बोन डेंसिटी में। ऑस्टियोपोरोसिस होने के क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क रहता है, क्योंकि इन महिलाओं में ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होती जाती है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स में एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी दिया जाता है और कुछ कैंसर्स जैसे प्रोस्टेट कैंसर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम करने वाले ड्रग्स दिए जाते हैं। इस तरह की दवाइयां लेने से बोन डेंसिटी कम हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क रहता है। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन ना हो, इसलिए बहुत सी दवाइयां दी जाती हैं। इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जो पेशेंट्स बॉडी बिल्डिंग और अन्य कारणों की वजह से स्टेरॉइड्स लेते हैं, उन पेशेंट्स को भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क रहता है। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that तो आप लोग कुछ समझ पाए?
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। मिनरल्स मिनरल्स आपके शरीर में मिनरल्स नहीं होने के कारण क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो बहुत सारे बीमारी हैं, बीमारी का तो हम लोग सभी बीमारी का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर हम लोग मिनरल्स का यूज सही नहीं करते हैं, मिनरल्स की कमी हमारे अंदर होती है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या? तो ये चीज है। और आप लोग बीमारी का नाम सुने लिखे होंगे तो और अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज ये देख सकते हैं कि मिनरल्स हमारे पास क्या है। तो मिनरल्स में हम लोग जो भी ब्रेकफास्ट लेते हैं मॉर्निंग का, इस ब्रेकफास्ट में एवरी टाइप्स ऑफ मिनरल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे सभी मिनरल्स अवेलेबल है। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग कैल्शियम देखते हैं, आप लोग आयरन देखते हैं, आप लोग सेलेनियम देखते हैं, आप कॉपर देखते हैं, जिंक देखते हैं, माने मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर अवेलेबल हियर। तो हम लोग को ये सेक लेने से फायदा क्या है कि हमें कम से कम वन टाइम अगर सेक लेते हैं तो कम से कम मेरे ख्याल से 20 से 30% मिनरल्स जो हमारी बॉडी का डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि उनको मिनरल्स जाता ही नहीं है, 5% 10% मिनरल्स जाता है बॉडी को, तो उनको मिनरल्स की डिफिशियंसी डेली होती है। अब मिनरल्स की डिफिशियंसी यानी मिनरल्स की कमी आपके बोन को इतना कमजोर बना देता है, इतना कमजोर कि मांसपेशियां जो आपका है वहां टिक ही नहीं पाती है। बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, मांस लटकने लगता है, देखते हैं झुर्रियां आने लगती है। तो रीजन क्या है कि आपका जो मेन ट्री है, मतलब यू आर लाइक अ ट्री, आप एक पेड़ के जैसा है, ठीक है। नंबर और आप अगर यहाँ पे जो खुराक चाहिए वो खुराक अगर नहीं लेते हैं तो क्या हो सकती है, मैंने बहुत सारी बीमारियां होती है। जैसे एक तो बीमारी आप लोग जानते हैं, आम बीमारी है कि घुटनों में दर्द हो जाना, जोड़ जोड़ में दर्द हो जाना, अर्थराइटिस हो जाना, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके अंदर भी कितनी तरह की बीमारी होती है ये सब लोग नहीं जानते हैं। जिसका रीजन क्या है? जिसका रीजन है कि वो दवा खाते रहते हैं दुकान से, वो बार बार मेडिसिन लेते रहते हैं, बार बार मेडिसिन लेते रहते हैं। और मेडिसिन लेते लेते वो हड्डियों को भी और गला देते हैं, और दूसरी हार्ट और माइंड को भी खराब कर लेते हैं। और आपका जो ये इफेक्ट है, मतलब आपकी बॉडी के माने 100 ट्रिलियन सेल्स है उस पे भी जाता है। तो बताइए कि हम लोग आज के डेट में खा क्या रहे थे। तो किसी भी चीज की गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो वो तो बंद हो जाता है, वो तो बता देता है। वो एक निर्जीव मशीन है, फिर भी वो बता देता है। और हम लोग एक सजीव हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का कीमत अगर लगाया जाए तो 319 करोड़ है, एक एक पार्ट का अगर लगाइएगा तो। लेकिन हम लोग इसको एक पैसे का वैल्यू नहीं देते हैं, कहते हैं चलो जो है रोटी आलू खा लिए या कुछ भी खा लिए, उससे मेरे को क्या मिला नहीं मिला उसका कोई लेखा जोखा हम लोग नहीं करते हैं। ये मैं देखा हूं कि इस शेक को बहुत सारे लोग, जैसे ये कंपनी चल रही है 40 सालों से, तो सोचिए वो 40 सालों से ले रहे हैं, बहुत कोई 40 सालों से ले रहे हैं और अभी भी यंग दिखते हैं। और मेरे ख्याल से उनका एज 60 70 80 और 40 मान लेते हैं कि कोई कोई तो ऐसे होंगे जो 100 के भी होंगे। अभी सबसे मैं नहीं मिला हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो एज 100 है और फिर भी फिट है। तो ये क्या करता है, ये एक ऐसा खाना है जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट जो मिलती है, पूरी रिक्वायरमेंट मिलती है, तो उसको ऐसा ट्रांसफॉर्म कर देता है कि बीमारी नाम की चीज वहां दस्तक ही नहीं दे पाती है। ये ऐसा चीज है। अभी मैं जितने लोगों से मिला हूं जो इस प्रोडक्ट का यूज किया है और अभी भी यूज कर रहे हैं,
वो लोग का एक ही कहना है कि स्वस्थ रहना है तो ज्यादा से ज्यादा इस खाने को यूज करना। और मैं देख पा रहा हूं कि जो इतना मोटे थे, इतना वेट था, 46 किलो वेट जो घटाए हैं उन लोगों से मैं पर्सनली मिला हूं और अभी तंदुरुस्त हैं। और इसको कहते हैं कि दोनों टाइम मैं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों टाइम लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, सारी रिक्वायरमेंट। क्योंकि 1 टाइम लेने से 50% और 2 टाइम लेने से और 50%, 100% पूरा हो गया तो आपके शरीर को कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग का एक डिफिशियंसी रह जाती है, जैसे सपोज कीजिए ग्लूकोसामाइन का, तो उसमें हम लोग कुछ ज्वाइंट सपोर्ट के नाम से कुछ दे देते हैं और कुछ दिन चलाने के बाद वो भी सही हो जाता है, उसके बाद सेक लेते रहिए। कुछ कैल्शियम की कमी रहती है तो हमारा ये कैल्शियम है पूरा ओरिजिनल, जो 1 टैबलेट लेते हैं, मैंने अभी 2 टाइम ले सकते हैं, उसके बाद 1 टैबलेट लेते हैं, ये खाना लेते हैं तो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जब आपकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो फिर आपको बोन से रिलेटेड परेशानी नहीं आने वाली है। तो आप अपने आप को समझिए कि हमारा पेट्रोल पूरा मशीन में डलना चाहिए। अगर मैं पूरा पेट्रोल नहीं डालूंगा तो गाड़ी रुकेगी, और हम लोग रुकते नहीं है तो वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। जो डिफिशियंसी होती है, जो कमी होती है, बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम लोग डॉक्टर के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। हाँ सर, ठीक हो जाएगा ना सर? हाँ सर, जो पैसा लगेगा हम देने को तैयार है, लेकिन हमारा ठीक होना चाहिए, बस यही सुनने को मिलता है हॉस्पिटल में। लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है? गारंटी नहीं है, फिर भी वो क्या बोलता है? संभावना देता है, मैं पूरा कोशिश करूंगा। तो देखिए, मेरा यही एक मैसेज है कि आप लोग अपने हेल्थ को समझिए, डेली डे टू डे लाइफ को समझिए। हमारा हेल्थ जो है कितना कॉस्टली है, कितना कीमती है, उसका वैल्यू कोई नहीं लगा सकता है। क्योंकि भगवान ने आपको जन्म दिया है, भगवान दोबारा आपके जैसा इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है उन्होंने बना दिया, दोबारा नहीं बना सकता है। आपका कोई भी आदमी आपके शकल का मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर जो है वो नहीं मिल सकता है सब में। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंस दीजिए। चलिए, धन्यवाद, मेरा पार्ट यहीं तक था। और आप लोग का अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं। और सभी लोग छुप क्यों जाते हैं? जब मैं ओपन होके बात करना चाहता हूं आप लोग छुप के बात करते हैं। दिस इज बैड हैबिट। मैं बोलूंगा कि इम्प्रूव दिस। आपको इस हैबिट को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि 99% में 1% और मिलता है तभी 100% होता है। अदरवाइज आप लोग तो 1% में चले जाइएगा और यहाँ जो दिखता है वही 99%, और मतलब यहाँ जो दिखता है वो 100% है, और जो नहीं दिखता है वो समझिए कि 1% है। तो आप लोग समझ लीजिए किस में जाना चाहते हैं, 1% में या 99% में, सॉरी 100% में। 100% तो 100% में जाना चाहते हैं तो आप लोग छुपते क्यों हैं? आप लोग को 100% बेनिफिट चाहिए तो छुपिए नहीं। ऑलवेज ओपन योर माइंड एंड योर कैमरा। आई कांटेक्ट हमेशा बनी रहनी चाहिए। चलिए, अभी तक 7 लोगों ने सुने हैं मेरी आवाज को, और अभी भी कुछ लोग हैं जो कि 1% में रहना चाहते हैं, 100% में नहीं। चलिए, माइग्रेट एका मैम 100% में आ गए, मुकेश शर्मा सर 100% में आ गए, चंद्रावती मैम 100% में आ गए, धन बहादुर सर 100% में है, राजन 100% में है, अंशेले मैम 100% में है, दीपा राज मैम 100% में है, और कांति मैम तो हमेशा 100 है। आप ऑलवेज 100 है, क्योंकि आपका वीडियो हमेशा ऑन रहता है। यू आर वेरी लेबोरियस एंड 100% कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इस तरह से एक इनाम जीत गए आज मेरे तरफ से। आपको एक
शेकर कप फ्री मिलता है मेरे तरफ से, जाइए, क्योंकि आपने हमेशा 100% रहा है और हमेशा बैठे हुए रहा। तो कांति मैम के लिए क्लैप होना चाहिए, इन्होंने एक शेकर कप जीता है आज। चलिए, मेरे को इतना खुशी हुई। ओके, मोस्ट वेलकम, और आप हमेशा बने रहिए। मेरे को इतना खुशी हुई कि हमारा साथ कभी नहीं इन्होंने छोड़ा, इसीलिए, और कभी नहीं इधर उधर हुए, इसीलिए आज इन्होंने एक शेकर कप जीते हैं, जो MRP 230 रुपये का आता है। प्राइज तो प्राइज होता है। ओके, गुड, आप हमेशा इसी तरह परफॉर्म करते रहे। और किन्हीं को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग बोल सकते हैं। Tell me something if you have any questions. Sunil sir, good morning. नहीं सुन पा रहे हैं सर। चलिए, कोई बात नहीं है, मेरे को लग रहा है किन्हीं का कोई क्षम नहीं है, तो नहीं, म्यूट में था। अच्छा, चलिए सर, और बताया जाए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है सर। आप कहाँ से हैं सर? सुना मैंने पूरा। सुना, कैसा लगा सर आपको? ठीक सही है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बिल्कुल सर। उस देखिए, समय एक्सरसाइज कर रहा था इसलिए। ओके, तो मैं हमेशा ये बताता हूँ, देखिए, मैं एक कॉमर्स टीचर रह चुका हूँ और प्लस अभी हूँ, ठीक है, प्रेजेंट में। तो मेरे को एक ही बात याद आती है कि कोई भी एफर्ट लगाओ, कोई भी काम करो, तो 100% में ही सफलता मिलती है। चाहे आपको वेट लूज करना हो, चाहे आपको पैसे कमाना हो, दोनों के लिए आपको 100% एफर्ट लगानी पड़ेगी। कभी भी आप लोगों ने सुना है 99 में जब तक 1 नहीं जुड़ता है तब तक 100 नहीं होता है? यू नो ऑल, जानते हैं? तो इसीलिए हमेशा हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग एक इंसान है और हम लोग क्या चाहते हैं,